Xiaomi Redmi Poco के फोन्स में अगर आप लोग बूट लोडर को अनलॉक करना चाहते हो तो यहाँ पे उनकी जो पॉलिसीज है वो हो गई है चेंज। जहाँ पे मैं आपको बता दूं गाइस कि चाइना के लिए जब हाइपरओएस लॉन्च किया था तो उनके लिए पॉलिसीज तो उसी टाइम चेंज हो चुकी थी। और अगर अब हम बात करें हाइपरओएस का अपडेट फर्स्ट बैच सेकंड बैच के लिए रोल आउट कर दिया गया है। इसी वजह से यहाँ पे ग्लोबल और इंडियन यूजर्स के लिए जो पॉलिसीज है उनको भी चेंज किया गया है। वैसे मैं क्लियर कर दूं गाइस कि इसके रिगार्डिंग अपडेट की इन्फॉर्मेशन पहले भी आई थी। जब ग्लोबल में अपडेट रोल आउट किया गया था वहां पे भी पॉलिसीज डिफरेंट थी, बट जो इंडिया के लिए और ग्लोबल के लिए फिर से चेंज किया गया है। और वो चेंजेस क्या है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप लोगों ने TWRP रिकवरी इंस्टॉल करनी है, कोई अदर रूम ट्राई करनी है, हो सकता है आपके फोन के लिए अपडेट्स आना बंद हो जाए, उसके बाद आप लोगों का मन करे TWRP रिकवरी इंस्टॉल करने का या कोई और रूम ट्राई करने का, तो आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिसीज चेंज हुई है उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है और उसी के साथ कुछ कंडीशंस भी हैं जो कि आप लोगों को फुलफिल करनी पड़ेगी। तो वो सारी कंडीशंस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्लियर कर दूं कि जिस दिन ये इन्फॉर्मेशन आई थी उस दिन मैंने आपको MI न्यूज़ की वीडियो में बताया था, बट उसकी टेस्टिंग करने के बाद यहाँ पे मैं आपको पूरा ओवरव्यू बताने वाला हूँ। बट अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहे। तो क्लियर कर दूं गाइस कि अब जो लोग ट्राई कर रहे हैं, जैसे मैंने ट्राई किया है इसको अनलॉक करने का, तो मुझे ये देखने को मिला अनलॉक बूट लोडर में आप लोगों को देखने को मिलता है रीडमी, जिसके नीचे देखने को मिलता है दिस फीचर इज ओनली स्टेबल फॉर यूजर हु इज यूजिंग Xiaomi HyperOS, द डिवाइस इज लॉक स्टेट। उसके बाद देखने को मिलता है ये अपग्रेड नहीं हो सकता Xiaomi HyperOS में। फ्यूचर में कोई भी HyperOS का अपडेट आता है, OT अपडेट आता है, वो आपको नहीं मिलेगा। सेकंड आपको देखने को मिलता है इसके बाद जो रिस्क है सिक्योरिटी का वो बढ़ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता दी है। उसके बाद अनयूजुअल पर्पस के लिए आप इसको अनलॉक ना करें, वरना ये आपके फ़ोन को करप्ट कर सकते हैं। ऐसा ही बोला है, पर ऐसा होता नहीं है कभी भी। ये सिर्फ आपके अकाउंट को ब्लॉक करेंगे, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलती है अनलॉक एलिजिबिलिटी इंस्ट्रक्शंस, जहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो यू हैज़ बीन ग्रांटेड एक्सेस टू अनलॉक बीजिंग टाइम, जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अराउंड 2 दिन के अंदर इसको अनलॉक कर दिया गया जब इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब इसके रिगार्डिंग प्रॉपर जो आर्टिकल आएगा वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, जिसमें आपको देखने को मिलता है Xiaomi HyperOS अनलॉक ग्लोबल Xiaomi HyperOS ओनली ग्लोबल कम्युनिटी ओनली। तो इसमें गाइस इंडियन और ग्लोबल यूजर्स दोनों के लिए है, जिसके रिगार्डिंग प्रॉपर पोस्ट है। उसके नीचे देखने को मिलता है यू कैन अनलॉक इफ यू हैव अ ग्लोबल डिवाइस एंड योर डिवाइस हैज ऑफिशियल ग्लोबल रोम इंस्टॉल्ड। आपका जो Xiaomi Redmi या Poco का फोन है वो ग्लोबल यूनिट होना चाहिए, उसी के साथ उसमें ग्लोबल रोम इंस्टॉल होनी चाहिए आपके रीजन की। उसके बाद यू हैव अ ग्लोबल Xiaomi अकाउंट, वो होना ही चाहिए, चाइना वाला अकाउंट वर्क नहीं करेगा। उसके बाद यू हैव नॉट येट अनलॉक 3 डिवाइसेस, आप लोगों ने अनलॉक करने से पहले अपने किसी 3 डिवाइसेस, वैसे आप सभी को पता है कि पॉलिसीज चेंज हो चुकी है कि अगर आप लोग एलिजिबल हो जाते हो तो आप लोग 3 डिवाइसेस को अनलॉक कर सकते हो, तो वो भी सेम MI अकाउंट की ID से। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि अगर आप लोगों के 3 हो चुके हैं तो आप लोग चौथे को अनलॉक नहीं कर पाओगे उसी MI अकाउंट की ID से। उसके नीचे देखने को मिलता है एक स्पेशल नोट, द ग्लोबल अनलॉकिंग सिस्टम डजंट रिक्वायर यू टू हैव अ लेवल 5 कम्युनिटी अकाउंट प्रो बनी। अब ये क्या है गाइस, मैं आपको बता दूं कि चाइना में जब आप लोग अनलॉक करने की कोशिश करते हो तो आपको वहाँ की जो कम्युनिटी है उसमें लेवल 5 तक होना चाहिए। यहाँ पे इंडिया और ग्लोबल यूजर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस लेवल 1 पे होना चाहिए। और आप लोग जब Xiaomi कम्युनिटी में एंटर करते हो तो कम से कम 30 दिन आपने वहाँ पे स्पेंड किए होने चाहिए। अगर आप लोगों ने 30 दिन Xiaomi कम्युनिटी को यूज नहीं किया देन आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। ये बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, तो इस चीज को भी आप लोगों ने फॉलो करना है। उसके बाद देखने को मिलता है आफ्टर गेटिंग द कम्युनिटी अनलॉक परमिशन, तो कम्युनिटी से आपको अनलॉक परमिशन मिलेगी। यू आर एडवाइज एटलीस्ट 2 डे बिफोर अनलॉकिंग, अदरवाइज अनलॉक प्रोसेस में फेल्ड। तो आपको कम से कम 2 दिन पहले इसको अनलॉक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ब्लॉक हो सकता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले अनलॉकिंग प्रोसेस शुरू कर दिया और वहाँ पे परमिशन आपको मिली ना हो, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसके बाद इफ़ यू बाय अ ग्लोबल डिवाइस इन चाइना which has official global room installed, you will not able to unlock bootloader with Google community permission. उसी के साथ you need to register on China Xiaomi account and apply for mainland China community। अगर आप लोगों ने ग्लोबल फोन चाइना से लिया है ना, तब भी आपको ये दिक्कतें देखने को मिल सकती है। उसके बाद ग्लोबल रोम में कौन कौन है, MI ग्लोबल, IN इंडिया, EU यूरोप, ID इंडोनेशिया, RU रशिया, TW ताइवान, TR टर्की, JP जापान और अदर ऑफिशियल जो चाइना में इंक्लूड नहीं होते हैं, उन सभी जगह पे यही रूल अप्लाई होने वाले हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है यू कैन चेक योर OS वर्जन, सेटिंग में जाना है, अबाउट फोन में जाना है और OS वर्जन देखने को मिल रहा है, तो HyperOS आपके फोन में होना चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई होंगे। और जिनके फोन में MIUI 14 है गाइस, उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि अगर आपके पास ग्लोबल अकाउंट है, ग्लोबल डिवाइस है, ग्लोबल रूम भी इंस्टॉल्ड है, फिर भी आप इसे अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इनको DM करना पड़ेगा, ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, देन ये इसको फिक्स कर देंगे। उसके नीचे आपको देखने को मिलता है यू कैन नॉट अनलॉक द बूटलोडर, आप कब इसको अनलॉक नहीं कर पाओगे। उसमें आपको देखने को मिलता है कि अगर आप लोगों के पास चाइनीज डिवाइस है,
आपके पास चाइनीज़ रोम है, आपके पास चाइना का जो MI अकाउंट है वो है, तब आप लोग अनलॉक नहीं कर सकते। चाइना से आप लोग किसी भी तरह रिलेटेड हो, आप लोग यहाँ पे अनलॉक नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर आपके पास कोई अनऑफिशियल मॉडिफाइड रोम है, मतलब आप लोगों के पास कोई भी एक अनऑफिशियल रोम, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप लोगों के पास एक इंडियन डिवाइस है, मान लो आपने इंडिया में खरीदा है और आपके पास जो रोम है वो ग्लोबल की इंस्टॉल है, मतलब MI कोड के साथ इंस्टॉल की हुई है, तब भी आप लोग इसको अनलॉक नहीं कर पाओगे। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि आपको फेस करनी पड़ सकती है। उसके बाद देखने को मिलता है कि Redmi Note 13 सीरीज में इश्यूज आ रहे थे, उसके ऊपर काम चल रहा है, अपकमिंग डेज में वो फिक्स कर दिया जाएगा। ऐसे गाइस, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट किया था Redmi Note 13 यूजर्स में कि वो लोग इसको अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपके फोन में भी आ रहा है तो आप लोग भी रिपोर्ट कर सकते, देन आपके फोन में भी गाइस ये इशू काफी हद तक फिक्स हो जाएगा। सो काफी सिंपल प्रोसीजर है गाइस, काफी हद तक रिलीफ आप लोगों को मिल चुका है। खासकर इनकी जो लेवल 5 वाली रिक्वायरमेंट है वो गाइस काफी बड़ी दिक्कत देती है, तो आपको ऐसी कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपली आप लोग अपने MI अकाउंट से 3 फोन को अनलॉक कर सकते हो, बट वो तीनों फोन Xiaomi, Redmi या Poco के होने चाहिए, उसके अलावा कोई और फोन ट्राई मत करना। उसी के साथ यहाँ पे कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो जो वीडियो को स्किप करेगा उनको दिक्कतें देखने को मिलेगी। अगर आपको चाहिए इसका ऑफिशियल ट्यूटोरियल कि बूट लोडर को कैसे अनलॉक कर सकते हैं, देन गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करो अपने डिवाइस का नाम, और अगर इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक हो जाते हैं और 1000 कमेंट हो जाते हैं, देन मैं ट्यूटोरियल बहुत जल्द आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।